हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक नया टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस। रेंज ऑफ मासेस यानी कि मास का क्या रेंज थी, ठीक है। उससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ मास, मास को कैसे मेजर करेंगे। उससे पहले डिस्कस किया था रेंज ऑफ लेंथ, लेंथ की क्या रेंजेस होती हैं। आज हम मेजर करने वाले हैं, तो पढ़ने आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम कि टाइम का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। जो वक्त होता है, समय होता है, हमें पता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मगर हम लोग इसे वेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। किसी भी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हमें घड़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स घड़ी की, ठीक है। वी नाउ यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। बट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द पीरियडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ सीजियम एटम। किसी जो सीजियम एटम होता है ना, सीजियम क्या होता है स्टूडेंट, सीजियम हमारा क्या होता है, सीजियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है। उसका जो एटम होता है उसको मेजर करने के लिए एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का हमारा यूज़ करते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ द सीजियम क्लॉक। ये सीजियम क्लॉक का बेस होता है। समटाइम्स हम कभी कभार हम इसे एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। यूज इन द नेशनल स्टैंडर्ड्स, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। सच स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल इन मैनी लेबोरेटरीज। कुछ स्टैंडर्ड जो होते हैं अवेलेबल होते हैं बहुत सारी मैनी लेबोरेटरीज में, यानी कि जो लैब्स होती हैं ना वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक द सेकंड इज टेकन एट द टाइम। तो सेकंड इज टेकन एट द टाइम यानी कि सेकंड जो टाइम की यूनिट होती है, सेकंड टाइम की नीडेड फॉर, देखो कितनी वैल्यू लिखी है यहाँ पे हमारी, 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसमिशन। देखो, ये वाइब्रेशन होती है किसके, ट्रांसमिशन रेडिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। जो 133 एटम होंगे ना सीजियम के ग्राउंड स्टेट के हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं यहाँ पे दो, ठीक है। हाइपरफाइन लेवल यानी कि ऊपर के जो होते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द सीजियम एटम रेगुलेट द रेट ऑफ द सीजियम। सीजियम एटम का जो वाइब्रेशन होगा वो रेगुलेट करेगा किसको, सीजियम एटम के रेट को, ठीक है। सीजियम एटॉमिक क्लॉक जस्ट लाइक द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ बैलेंस व्हील रेगुलेटर, ठीक है फ्रेंड्स। जो बैलेंस व्हील रेगुलेट यानी कि सीजियम एटम का जो वो क्लॉक होगी उसको बैलेंसिंग करने के लिए रेगुलेट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसको बैलेंसिंग करने के लिए रेगुलेट करेगा। An ordinary wristwatch or the vibration of a small quartz crystal regulate a quartz wristwatch। जो वाइब्रेशन उसकी होगी बैलेंस व्हील रेगुलेट की, वो तो उसको रेगुलेट करेगा। और जो ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच होती है यानी कि हाथ में पहनने वाली जो घड़ी होती है, वो तो वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्ट्स, जो छोटी वाली घड़ी जो होती है उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो क्रिस्टल रेगुलेट आ क्वार्ट्स या रिस्ट वॉच, तो वो रेगुलेट करेगी क्वार्ट्स में, ठीक है, रिस्ट वॉच। द सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट। सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स जो होगी, ठीक है, वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। इन प्रिंसिपल दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड। उनका एक अलग ही पोर्टेबल स्टैंडर्ड होता है। द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकंड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन्ड थ्रू 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स। उनकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया जाता है। उनका जो नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो हमारी यूनिट होती है वो सेकंड होती है, ठीक है फ्रेंड। नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की जो हमारी आजकल के टाइम पे यूनिट होती है वो सेकंड होती है, ठीक है। अ सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये सीडियम एटॉमिक क्लॉक जो होता है कहाँ पे यूज़ की जाती है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में, ठीक है। कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है फ्रेंड्स। NPL has the responsibility of maintenance and improvement of physical standard including that of time frequency etc। ये जो NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली में है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है मेंटेनेंस इम्प्रूव करना, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की, टाइम की फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और एक बात हमें ये भी देखनी है कि नोट दैट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज लिंक टू द सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये एटॉमिक क्लॉक्स के साथ लिंक होना चाहिए, यानी मीन सेट होना चाहिए, ठीक है। द एफिशिएंट सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर सो एक्यूरेट दैट द इम्पार्ट द अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन इज। देखो, इसका क्या मतलब हुआ, सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है बहुत एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी मीन्स कोई अनफिक्स पोजिशन। सर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन पोजिशन होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब एक सर्टेन अनसर्टेनिटी का मतलब कि कोई भी फिक्स पोजिशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट देखो इसमें जो अनसर्टेनिटी पोजिशन का मतलब ये है कि 1 × 10⁻³ दैट इज 1 पार्ट इन 10⁻13 इस तरीके से भी है, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट द अनसर्टेनिटी गेन्ड ओवर टाइम बाय सच अ डिवाइस इज लेस देन 1 पार्ट इन 10⁻13। एक डिवाइस 1 पार्ट इन 10⁻13 से कम है, दे लूज और गेन नो मोर देन 3 माइक्रोसेकंड इन 1 ईयर। 3 माइक्रोसेकंड एक साल में इतनी ज़्यादा ही लूज हो रही है, ठीक है। इन व्यू ऑफ द ट्रेमेंडस एक्यूरेसी इन टाइम मेजरमेंट, द SI यूनिट ऑफ लेंथ हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पाथ लेंथ लाइट ट्रेवल्स इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। लाइट हमारी बहुत कुछ अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम से भी ट्रैवल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे तो ये 1/, ये है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे 3 × 10⁸ भी आ सकता है, ठीक है। द टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट्स दैट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज। पूरे यूनिवर्स के टाइम इंटरवल बहुत ही वेरी वाइड रेंज में है। गिव्स द रेंज एंड ऑर्डर ऑफ द सम टिपिकल टाइम इंटरवल। कुछ टिपिकल टाइम इंटरवल की रेंज हम देखते हैं। यू मे नोटिस दैट देयर इज एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस बिटवीन द नंबर्स appearing. Note that the ratio of the longest and shortest length of objects in our universe is 10⁻41 ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही छोटे छोटे लेंथ के ऑब्जेक्ट की 10⁻41 भी होती है। इंटरेस्टिंग इनफ द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल एसोसिएटेड विद द इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स इज आल्सो अबाउट 10⁻41। कुछ इवेंट्स में जो टाइम की इंटरवल की यूनिट अगर मैं बताऊँ आपको ऑब्जेक्ट्स की 10⁻41 होती है। दिस नंबर 10⁻41 कम्स अप अगेन इन टेबल 2.4 विच लिस्ट टिपिकल मासिका ऑब्जेक्ट्स। कुछ टिपिकल मासिका ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। किसी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, कुछ टिपिकल मास होते हैं, बहुत बहुत छोटे भी होते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मासिक ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द आवर यूनिवर्स इज 10⁻11 का स्क्वायर 10⁻41 का स्क्वायर। देख रहे हो स्टूडेंट्स आप कितनी ज़्यादा बड़ी मतलब यूनिट है 10⁻41 का स्क्वायर। इट इज अ क्यूरियस कोइंसिडेंस बिटवीन दीज लार्ज नंबर्स प्योरली एक्सीडेंटल। इन दोनों में ये बहुत ही कोइंसिडेंस वाली बात है कि उसका भी उतना ही बैठ रहा है, उसका भी इतना ही बैठ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।